जैसलमेर किले की कहानी। संवत 1212 1156 ईस्वी। भाटी वंश के राजा रावल जैसल ने त्रिकूट पहाड़ी पर इस किले की नींव रखी। पहले उनकी राजधानी लोधुरवा थी, लेकिन लोधुरवा पर लगातार आक्रमण होते थे। इसलिए उन्होंने एक सुरक्षित और ऊंचा स्थान खोजा और त्रिकूट पहाड़ी को चुना। यहीं से जैसलमेर नाम पड़ा, यानी जैसल का किला नगर। भाटी वंश के प्रमुख शासक और उनके द्वार। रावल जैसल 1156 से 1168 ईस्वी किले के संस्थापक। उन्होंने लोधुरवा छोड़कर यहां राजधानी बनाई। आसपास के राजपूत वंशों से संघर्ष हुए, लेकिन किला मजबूत आधार पर खड़ा हुआ। रावल शालिवाहन 1168 से 1200 ईस्वी। रावल जैसल के उत्तराधिकारी। किले की सुरक्षा को और मजबूत किया। पड़ोसी राजपूत शासकों और तुर्क आक्रमणकारियों से संघर्ष झेले। रावल जैतसी 1200 से 1250 ईस्वी। जैसलमेर राज्य को विस्तार देने वाले शासक। गुजरात और मारवाड़ के साथ रिश्ते बनाए। किले की प्राचीरों का विस्तार इसी काल में हुआ। रावल लूणकरण 1250 से 1276 ईस्वी। गुजरात और दिल्ली सल्तनत से संघर्ष। किले की मजबूती के लिए नई दीवारें बनवाईं। रावल जैतसी द्वितीय 1276 से 1294 ईस्वी। उनके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। 1294 ईस्वी। खिलजी गुजरात पर कब्जा कर चुका था और अब उसने पश्चिमी राजस्थान पर दबाव डाला। लंबे युद्ध के बाद जैसलमेर पर खिलजी ने कब्जा किया। इसी दौरान पहला साका हुआ। महिलाओं ने जौहर किया और पुरुष युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। रावल डूदा वंश 1300 से 1400 ईस्वी। खिलजी के बाद भाटी वंश ने पुनः किले पर अधिकार किया। इस काल में लगातार दिल्ली सल्तनत और स्थानीय राठौड़ों से संघर्ष चलते रहे। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के कारण जैसलमेर की समृद्धि बनी रही। रावल देवड़ा और उत्तराधिकारी 15वीं शताब्दी। इस समय जैसलमेर अरब और फारसी व्यापारियों का केंद्र बन गया। ऊंट व्यापार, अफगान और सिंध क्षेत्र से होकर गुजरने वाले काररवां से राज्य को बहुत आय होती थी। रावल जैसल भाटी वंश, मालदेव और लूणकरण काल 16वीं शताब्दी। इसी समय दिल्ली और गुजरात के सुल्तानों का दबाव बढ़ा। 1541 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया। इस दौर में भी महिलाओं ने जौहर किया और दूसरा साका हुआ। मुगल काल और भाटी शासक 1570 से 1700 ईस्वी। अकबर के शासनकाल में रावल हर्राज ने मुगलों से संधि की। जैसलमेर राज्य मुगलों का सामंती सहयोगी बना। इसके बाद भाटी वंश के राजाओं ने मुगलों की सेनाओं में भाग लिया। इस दौर में किला व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना रहा। महारावल अमर सिंह 1700 से 1722 ईस्वी। इस काल में जैसलमेर पर सिंध के कलहोर शासकों का दबाव रहा। किले की सुरक्षा में सुधार किया गया। महारावल मूलराज द्वितीय 1762 ईस्वी से 1819 ईस्वी। 1762 ईस्वी में जैसलमेर पर अहमद शाह अब्दाली का दबाव पड़ा। मूलराज ने मराठों और भाभियों से संधि कर राज्य को सुरक्षित रखा। महारावल गज सिंह 1820 से 1846 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। 1818 ईस्वी में जैसलमेर ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। अब किले में बड़े युद्ध नहीं हुए, परंतु प्रशासनिक बदलाव आए। महारावल बावराज 1846 से 1864 ईस्वी। ब्रिटिशों की अधीनता में शासन। व्यापार मार्गों का महत्व कम होने लगा, क्योंकि समुद्री मार्ग बॉम्बे, कलकत्ता विकसित हो रहे। महारावल सलाम सिंह 19वीं शताब्दी। अपने अत्याचार और स्वेच्छाचारिता के लिए बदनाम। उनके नाम पर सलाम सिंह की हवेली जैसलमेर में प्रसिद्ध है। महारावल जसराज और बणे सिंह 20वीं शताब्दी। ब्रिटिश काल के अंत तक भाटी शासक किले में ही रहे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जैसलमेर राज्य भारतीय गणराज्य में विलय हुआ। जैसलमेर किला दुनिया के लिविंग फोर्ट्स, जीवित किलों में गिना जाता है। आज भी इसके भीतर हजारों लोग रहते हैं। 3 बार बड़े साके और जौहर यहां हुए। अलाउद्दीन खिलजी 1294। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह
16वीं सदी और अहमद शाह अब्दाली के द्वार में। किले की 99 बुर्ज बुर्जियान हैं और यह पीले पत्थर से बना होने के कारण सोनार किला कहलाता है। आज का जैसलमेर किला यह दुनिया का एक लिविंग फोर्ट है, यानी आज भी इसके अंदर लगभग 3000 से 4000 लोग रहते हैं। किले की 99 प्राचीरें बुर्ज अब भी मजबूती से खड़ी हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2013 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में शामिल किया है। कुछ हिस्सों में पानी रिसाव और भीड़-भाड़ की वजह से संरक्षण की चुनौती है, लेकिन राजस्थान सरकार और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार इसकी मरम्मत कर रहे हैं। आज यह किला राजस्थान के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिना जाता है। किले के अंदर राजमहल, रॉयल पैलेस, भाटी राजाओं का राजमहल, जिसे महारावल का महल भी कहते हैं। यहाँ से पूरा जैसलमेर शहर और थार मरुस्थल का शानदार दृश्य दिखता है। महल में रानी महल, दरबार हॉल और शाही छतरियां देखने लायक हैं। जैन मंदिर, जैन टेम्पल्स 12वीं से 16वीं शताब्दी। किले के भीतर कुल 7 खूबसूरत जैन मंदिर हैं। इनमें बारीक पीले पत्थर की नक्काशी, भित्तिचित्र और मूर्तिकला अद्भुत है। भगवान पार्श्वनाथ और संभवनाथ के मंदिर सबसे प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित मंदिर। यह किले का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है। गेट्स, दरवाजे। किले में प्रवेश के लिए 4 बड़े दरवाजे हैं। गणेश पोल, सूरज पोल, भूत पोल, हवा पोल। ये सभी राजपूत स्थापत्य और सुरक्षा दृष्टिकोण से बनाए गए थे। किले की हवेलियां यहाँ राजपूत और व्यापारी परिवारों की हवेलियां हैं। पीले पत्थर की नक्काशी और झरोखे इन्हें अद्भुत बनाते हैं। प्रसिद्ध हवेलियां, पटवों की हवेली, किले से बाहर पर पास में हवा महल नुमा संरचनाएं, बाजार और गलियां। किले की संकरी गलियां आज भी जीवित हैं। हस्तशिल्प की दुकानें, राजस्थानी कपड़े और कढ़ाई ऊंट की चमड़े की चीजें, ज्वेलरी और सजे धजे दरवाजे घूमते समय लगता है जैसे मध्यकालीन बाजार में आ गए हों। तोपें और प्राचीरें, किले की ऊंची दीवारों पर लगे तोपखाने और बुर्ज आज भी देखे जा सकते हैं। सूर्यास्त के समय यहाँ से थार मरुस्थल का दृश्य सबसे रोमांचक होता है। आज यहाँ अनुभव किले के भीतर ठहरने के लिए होटल और होमस्टे भी मिलते हैं। रात को पीले पत्थर की दीवारें रोशनी में सोने जैसी चमकती हैं। इसी वजह से इसे सोनार किला कहा जाता है। हर साल डेजर्ट फेस्टिवल जनवरी से फरवरी के दौरान किले और शहर की रौनक देखने लायक होती है।